जय माता की। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। माँ दुर्गा के चमत्कारिक मंदिर की सच्ची कथा, जहां आज भी माँ अपने भक्तों की पुकार सुनती है। जय माता दी। संसार में माँ दुर्गा के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिव्य धाम भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां माँ आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनती है। ये कथा ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर की है, जहां श्रद्धा से पहुंचा हुआ कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वर्षों से इस मंदिर में ऐसे अनेक चमत्कार हुए जिन्होंने देखने वाले आज भी मां की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। बहुत समय पहले ऊंचे ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग सरल, मेहनती और धर्मपरायण थे। वे अपने दिन की शुरुआत मां दुर्गा का स्मरण करके करते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। समय के साथ मंदिर पुराना हो गया, लेकिन लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। मंदिर में मां की दिव्य प्रतिमा विराजमान थी, जिसके मुखमंडल पर ऐसी अलौकिक मुस्कान थी कि उसे देखकर हर दुखी मनुष्य के हृदय में आशा का दीपक जल उठता था। कहा जाता था कि इस मंदिर की स्थापना किसी साधारण मनुष्य ने नहीं की, बल्कि एक महान तपस्वी ने मां की आज्ञा से की थी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। अंत में मां दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि इस स्थान पर मेरी शक्ति सदा विद्यमान रहेगी। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, उसकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। धीरे धीरे इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे। कोई संतान की इच्छा से, कोई रोग मुक्ति के लिए, कोई परिवार की सुख शांति के लिए, कोई केवल मां के दर्शन की लालसा लेकर आता। आश्चर्य की बात यह थी कि अनेक भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद फिर से मंदिर में लौटते और मां के चरणों में धन्यवाद अर्पित करते। एक दिन उसी गांव में रहने वाला एक निर्धन युवक, जिसका नाम माधव था, जीवन की कठिनाइयों से पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। परिवार पर कर्ज था, घर में भोजन की कमी थी और हर ओर निराशा थी। गांव के एक वृद्ध संत ने उससे कहा, बेटा, जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाए, तब माँ दुर्गा के द्वार अवश्य खुलते हैं। सच्चे मन से उनके मंदिर जाओ और उनकी अर्चना करो। माधव ने अगले ही दिन प्रातःकाल स्नान किया, एक लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ लेकर मंदिर की ओर चला पड़ा। मंदिर पहुंचते ही घंटियों की मधुर ध्वनि उसके कानों में गूंज उठी। जैसे ही उसने मां की प्रतिमा के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है, केवल सच्ची श्रद्धा है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं और जीवन भर आपका नाम लेता रहूं। उसकी प्रार्थना समाप्त होते ही मंदिर में जल रहा अखंड दीपक बिना हवा के तेजी से प्रज्वलित होने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यजनित रह गए। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, धैर्य रखो, उनकी कृपा अवश्य प्रकट होगी। माधव उस दिन मंदिर से लौट तो आया, लेकिन उसके हृदय में एक नई शांति थी। पहले जहां उसके मन में निराशा और भय का अंधेरा छाया रहता था, वही अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि वो हर समय जय माता दी का जाप करने लगा। उसकी वृद्ध माँ ने जब उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो आश्चर्य से पूछा, बेटा, आज तो इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहा है? माधव ने विनम्र समझ में कहा, माँ, मुझे विश्वास हो गया है कि जगत जननी हमारी पुकार अवश्य सुनेगी। अब चाहे जितनी भी कठिनाई आए, मैं कभी इनका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। उसी रात माधव ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा है। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही है। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही है और शंख ध्वनि से
वातावरण पवित्र हो गया है। तभी माँ दुर्गा सिंह पर विराजमान होकर प्रकट हुई। उनके मुंह पर असीम करुणा थी। माँ ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा है। जो भक्त धैर्य, विश्वास और भक्ति नहीं छोड़ता, उस पर मेरी कृपा अवश्य बरसती है। कल प्रातः सूर्योदय से पहले मेरे मंदिर आना। वहां तुम्हारे लिए एक नई राह प्रतीक्षा कर रही होगी। माधव की आंख खुली तो उसे हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने तुरंत स्नान किया, सूर्योदय से पहले ही मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह स्तंभ रह गया। मंदिर में कोई भी नहीं था, केवल अखंड ज्योति जल रही थी। वातावरण में ऐसी दिव्य सुगंध फैली हुई जैसे उसने कभी अनुभव ही नहीं की। वह माँ के चरणों में बैठकर ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद मंदिर के वृद्ध पुजारी वहां आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कई वर्षों से इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। आज पहली बार माँ ने मुझे रात में आदेश दिया कि सुबह एक सच्चा भक्त आएगा, उसकी सहायता करना, क्योंकि उसका समय बदलने वाला है। पुजारी माधव को मंदिर के पीछे एक प्राचीन कुएं के पास ले गया। वहां एक पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें धरती को छू रही थी। पुजारी ने कहा, यहीं बैठकर 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नवाक्षरी मंत्र श्रद्धा से जाप करो। न किसी से द्वेष रखना, न किसी का अपमान करना, केवल माँ का स्मरण करना। जो होगा वह माँ की इच्छा से होगा। माधव ने पूरे विश्वास के साथ साधना आरंभ कर दी। पहले दिन गांव के कुछ लोग उसकी उपहाट उड़ाने लगे। किसी ने कहा, भक्ति से कभी पेट नहीं भरता। किसी ने कहा, यही मंदिरों में जाने सबकी किस्मत बदल जाती तो संसार में कोई दुखी ही नहीं होता। लेकिन माधव ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने उसके होठों पर केवल जय माँ दुर्गा का नाम जाप था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मंदिर का वातावरण और भी अधिक दिव्य और तेज होता गया। 9वें दिन रात्रि में अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। बिजली की गर्जना से पूरा गांव कांप उठा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिर के ऊपर आकाश बिल्कुल शांत था। अखंड दीपक बिना बुझा लगातार जलता रहा। गांव के लोगों ने इसे माँ का चमत्कार माना और बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचने लगे। उसी समय मंदिर की घंटियां बिना स्पर्श के अपने आप बजने लगी। पूरा वातावरण जय माता दी के जय घोष से गूंज उठा। माधव ध्यान में लीन बैठा था। तब भी उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन माँ की भक्ति में पूरी तरह डूब गया। मंदिर की गर्भगृह में जब उसे ऐसा अलौकिक वातावरण था जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। अखंड ज्योति की लो पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी थी। सुगंधित धूप की महक पूरे मंदिर में फैल गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवगण अदृश्य रूप से वहां उपस्थित होकर माँ की आराधना कर रहे हैं। माधव ध्यान में बैठा रहा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश जाग उठा। उसने चारों ओर केवल ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचय की पवित्र ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसका मन संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर केवल माँ के चरणों में समर्पित हो चुका था। अचानक उसे ऐसा महसूस अनुभव हुआ कि किसी ने उसके सिर पर अत्यंत स्नेह और करुणा से हाथ रख दिया हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा पहले जैसी ही नहीं, लेकिन उस मुखमंडल से इतना तेज निकल रहा था, वह असाधारण था। ऐसा लग रहा था मानो कि माँ की आंखों में करुणा की जीवंत झलक दिखाई दे रही हो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बा, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, केवल इतनी कृपा कीजिए कि मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। उसी क्षण मंदिर के बाहर खड़े लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। वर्षों से सूखा पड़ा मंदिर का प्राचीन सरोवर अचानक निर्मल जल से भरने लगा।
किसी ने उसमें पानी नहीं डाला, फिर भी धरती की गहराइयों से जल फूट पड़ा। लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। यह स्थान वास्तव में माँ दुर्गा का जागृत धाम है। धीरे धीरे इस चमत्कार की चर्चा आसपास के गांवों और नगरों तक पहुंच गई। दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर आने लगे। कोई अपने बीमार बच्चे को लेकर आया, कोई अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करने आया, तो कोई केवल माँ के दर्शन की लालसा लेकर पहुंचा। अनेक लोगों ने अनुभव किया कि सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति प्रार्थना उसके कठिनाइयों को दूर दूर कर देती है। कोई इसे संयोग कहता है, कोई इसे माँ की कृपा, लेकिन जो माँ के चरणों में सिर झुकाकर लौटता है उसके मन में नई आशा अवश्य जन्म लेती है। माधव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर तेज था, वाणी में मधुरता थी और व्यवहार में विनम्रता। उसने कभी अपने अनुभव का अहंकार नहीं किया और न ही स्वयं को विशेष समझा। वह प्रतिदिन मंदिर की सफाई करता, आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करता और हर किसी से केवल एक ही बात कहता है, माँ के दरबार में चमत्कार देखने मत आओ, सच्चे मन से भक्ति करके आओ। चमत्कार अपने समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। एक दिन एक धनी व्यक्ति उस मंदिर में पहुंचा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने माधव से पूछा, मैंने अनेक तीर्थ किए, अनेक यज्ञ कराए, फिर में मुझे शांति नहीं मिली। क्या यहाँ आने से मेरी मनोकामना पूरी होगी? माधव बोला और मुस्कुराया, माँ के दरबार में धन नहीं भाव देखा जाता है। यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो माँ खाली हाथ किसी को नहीं लौटाती। व्यापारी ने पहली बार अपने जीवन में अहंकार छोड़कर माँ के चरणों में शीश झुकाया। उसी क्षण मंदिर की घंटियां फिर से अपने आप बजने लगी और पूरा वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई। उस दिन उपस्थित प्रत्येक भगत के मन में केवल एक ही भावना थी, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वही माँ की कृपा अवश्य बरसती है। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त उस अलौकिक क्षण के साक्षी बन गए। घंटियों की मधुर ध्वनि धीरे धीरे पूरे वातावरण में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रत्येक स्वयं माँ दुर्गा के चरणों को समर्पित हो रहा हो। व्यापारी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उससे जीवन में पहली बार अनुभव किया कि सच्ची शांति धन वैभव या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण में छिपी होती है। वह माँ के चरणों में दंडवत लेट गया और बोला, हे जगत जननी, मैंने जीवन भर केवल धन कमाने का प्रयास किया, लेकिन कभी आपके चरणों में सच्चे मन से नहीं आया। आज मुझे अपने भूल का एहसास हुआ। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सदैव आपकी भक्ति में लगा रहे। उसी समय मंदिर के गर्भगृह से एक ऐसी दिव्य सुगंध फैलने लगी जिसे वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, जब किसी भगत का हृदय अहंकार से मुक्त होकर पूर्ण श्रद्धा से माँ को पुकारता है, तब माँ की इस प्रकार का प्रकट होती है। दिन बीतते गए, मंदिर की महिमा चारों दिशाओं में फैलती गई। दूर दराज के लोगों ने पैदल यात्रा करने लगे। कोई नारियल चढ़ाता, कोई चुनरी अर्पित करता, तो कोई केवल फूल लेकर माँ के दर्शन करने आता। लेकिन सभी के मन में एक ही विश्वास था, इस मंदिर में माँ आज भी जागृत स्वरूप में विराजमान है। एक दिन एक वृद्ध महिला मंदिर के द्वार पर पहुंची। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिससे केवल 2 सूखे फूल और थोड़ा सा गुड़ रखा था। वह धीरे धीरे चलकर माँ की प्रतिमा के सामने पहुंची और कांपते हाथों से छोटा सा प्रसाद अर्पित कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, ए माँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा बेटा वर्षों से घर छोड़कर चला गया। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे उसका दर्शन करा दीजिए। मंदिर में उपस्थित
कुछ लोगों ने उसकी गरीबी देखकर दया की दृष्टि से देखा, लेकिन माधव ने सभी से कहा, माँ के दरबार में प्रसाद का मूल्य नहीं, श्रद्धा का मूल्य होता है। वृद्धा पूरे दिन मंदिर में बैठकर माँ का नाम जपती रही। जब संध्या आरती का समय आया, पूरे मंदिर में दीपों की पंक्तियां जगमगाने लगी। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर एक युवक दौड़ता हुआ आया। जैसे ही उसकी नजर एक वृद्ध महिला पर पड़ी, वहां जोर से पुकार उठा, माँ। वृद्धा ने पीछे मुड़कर देखा। वर्षों से पहले बिछड़ा उसका बेटा उसके सामने खड़ा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। वहां उपस्थित प्रत्येक भगत की आंखें नम हो गई। किसी ने कहा यह संयोग है, किसी ने कहा यह माँ की कृपा है, लेकिन वृद्ध केवल एक ही बात दोहराती, मेरी माँ ने मुझे मेरा लाल दे दिया। बोले सच्चे दरबार की जय। भक्तजनों, कहा जाता है कि आज भी उस पवित्र धाम में जो कोई सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, उसे अपने हृदय से अद्भुत शांति और विश्वास का अनुभव होता है। माँ अपने प्रत्येक भगत की प्रार्थना सुनती है, लेकिन अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार उसका कल्याण करती है। यही माँ की करुणा है, यही उनकी महिमा है, यही इस चमत्कारी मंदिर की सबसे बड़ी सच्चाई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय।